आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हम अपने घर के लिए कोई भी प्रोडक्ट या ऑर्गेनाइजर लेते हैं तो वो क्या सोच के लेते हैं? यही सोच के ना कि वो हमारे काम आएगा, हमारा घर उससे ऑर्गेनाइज होगा। लेकिन जब वो हमारे उस काम नहीं आता या वेस्ट हो जाता है तो हमें कैसा लगता है? नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज। जो कोई भी चीज़ हमारा टाइम, मनी या स्पेस खराब करता है, उसे खरीदने से पहले हमें 10 बार सोच लेना चाहिए कि हमारे लिए वो यूज़फुल है या नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनाइजर्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी है। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टूथब्रश होल्डर्स वॉशरूम में हमको रखने ही होते हैं और हम जनरली जो हमको देख के हम मार्केट में जाते हैं या ऑनलाइन हमको पसंद आता है, हम लेके आ जाते हैं कि हमारे वॉशरूम में ये रखा हुआ अच्छा लगेगा। लेकिन हम कभी भी चेक नहीं करते कि इनके नीचे होल है या नहीं, क्योंकि जब होल नहीं होता है टूथब्रश होल्डर के अंदर तो पानी उनके अंदर कलेक्ट होने लगता है और वो हाइजीनिकली बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। अगर हम उसको रेगुलरली क्लीन ना करें तो वो गंदा भी हो जाता है और हमारे ब्रशेस भी नीचे से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ये दोनों आइकिया के हैं, दोनों में ही नीचे होल्स नहीं है। इससे पहले भी मैं और जो ले चुकी हूँ सबके साथ में सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाई, इसीलिए आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जब भी कभी टूथब्रश होल्डर ले, ये चेक करके लीजिएगा कि उनके नीचे होल हो, पानी ड्रेन आउट हो सके और आपका जो टूथब्रश होल्डर है वो हाइजीनिकली क्लीन रहे। इन दोनों को मैं कुछ दिनों में 3-4 दिन में क्लीन करती रहती हूँ, इनका पानी ड्रेन करती हूँ, इसीलिए आज आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। वुडन स्पाइस बॉक्स बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चले थे, अभी का मुझे पता नहीं, मैंने भी शौक में मंगा लिया था ऑनलाइन। लेकिन गलती से भी कभी भी मत लीजिएगा, आपके घर में बस वो शोपीस बन के रह जाएंगे। आप कहीं कहीं पर उनको यूज़ करने की सोचेंगे, लेकिन एज अ स्पाइस बॉक्स वो यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो उनको वॉश करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्लीन वो ईजिली होते नहीं हैं। बाद में मैंने जब मंगाया था उसमें मैं अपना जो ये खड़ा मसाला होता है वो रखती थी, वो भी क्योंकि उसमें कंपार्टमेंट्स इतने छोटे छोटे थे तो तेज पत्ता या ऐसी सब चीज़ें फिट नहीं होती थी, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने उसको एज अ माउथ फ्रेशनर बॉक्स बनाया था, लेकिन बाद में उसकी लकड़ी में भी क्रैक आ गया, तो अल्टीमेटली मुझको वो वुडन स्पाइस बॉक्स हटाना ही पड़ा और अच्छा खासा एक्सपेंसिव आया था। मुझको उसको हटाते हुए भी दर्द हुआ, इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको देख के कहीं ऑनलाइन अच्छा लग रहा हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, मत मंगाइएगा, इट्स कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी। ऑयल डिस्पेंसर्स, अब मैं ऑब्सेशन ही बोलूँगी, हम लेडीज़ को सभी को होता है ऑयल डिस्पेंसर, क्योंकि हम अपने किचन को ब्यूटीफुल रखना चाहते हैं, इसलिए तो कलेक्ट करते रहते हैं, फिर वो यूज़फुल नहीं लगते हैं, छोड़ देते हैं। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपके साथ में ऑयल डिस्पेंसर्स का एक्सपीरियंस शेयर किया था। आज वापस से एक और ऑयल डिस्पेंसर का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये है फिमोरा ब्रांड का पूरा ग्लास का ऑयल डिस्पेंसर, देखने में बहुत प्यारा है। ऑनलाइन मैंने मंगाया था, 1 लीटर ऑयल भी इसके अंदर आराम से आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसका लिड ये कम्प्लीटली लूज़ हो चुका है, कोई भी ग्रिप नहीं है। जैसे आप सब्जी बनाते टाइम ऑयल पोर करना चाहेंगे तो साथ में लिड भी गिर जाता है। साथ ही में जो इसका ये नोज़ल के ऊपर कैप लगा हुआ है, ये भी पूरी तरह से लूज़ हो चुका है। तो इन दिस वे ये पूरा बस खाली देखने में ही सुंदर लगता है, लेकिन क्वालिटी वाइज दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्ट, जैसा कि मैं आपको शो कर ही रही हूँ। तो पिछले वीडियो में जब मैंने ऑयल डिस्पेंसर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो मेरी एक व्यूअर ने सजेस्ट किया था जो केचप की बॉटल्स आती हैं उनको एज अ ऑयल डिस्पेंसर यूज़ करती हैं, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा कन्विंस हुई थी। बहुत अच्छा ऑप्शन है, ट्राई करके मैं भी देखूंगी। और आप अपने घर में कौन सा ऑयल डिस्पेंसर यूज़ करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में क्विज डाला था, जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग अपने घर में, अपने किचन में मैक्सिमम कंटेनर्स कौन से यूज़ करते हैं। तो मेरे पास में वोटिंग में आया था, ज़्यादातर लोग ग्लास कंटेनर्स यूज़ करते हैं। लेकिन ग्लास कंटेनर्स मैं जैसे बताऊँ तो ये बहुत अच्छे कंटेनर्स मुझको भी लगे थे। बैम्बू का लिड है, पूरा ग्लास कंटेनर है, पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैं इसको बोलूँगी। लेकिन कुछ टाइम बाद में, कुछ महीने, कुछ साल बाद में इनका ये लिड लूज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर लगे हुए होते हैं ये रबड़ के गैस्केट्स, जो कि बाद में लूज़ हो जाते हैं। और बाद में जब ये लूज़ हो जाते हैं तो हमारा कंटेनर एयर टाइट नहीं रहता है। तो अगर आपको ग्लास कंटेनर्स अपने किचन के लिए लेने हैं तो बिना रबड़ के, बिना गैस्केट के लिड वाले कंटेनर्स लीजिए। जैसे कि ये वाला है, ये इस तरह से जो खुलते हैं, ये वाले कंटेनर्स अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये
किसी भी तरह से लूज़ होने का इनके अंदर चांस ही नहीं है। ये वाला मैंने बाद में लिया था, ये वाला मुझको याद भी नहीं है, कई साल हो गए मुझको यूज़ करते हुए। ये ओशियन ब्रांड का है और ये ट्रियो ब्रांड का है और ये मेरा बहुत टाइम से चल रहा है, इसके अंदर मुझको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से ये इस टाइप के, ये तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है डिज़ाइन स्पाइसेस रखने के लिए। इनके कंटेनर्स भी अच्छे हैं, इनके अंदर कोई रबर या कुछ नहीं लगा है, इजीली इनका कैप टाइट हो जाता है। तो अगर आप कंटेनर्स देख रहे हैं अपने किचन के लिए तो ग्लास कंटेनर्स में ध्यान में रखिएगा कि ये वाले कंटेनर्स आप रबड़ वाले नहीं लें। इवन इसका लिड तो बिल्कुल ही ग्लास का था, बहुत ही सुंदर कंटेनर है ये, लेकिन ये पूरा का पूरा लिड इसका लूज हो चुका है गैस्केट की वजह से। और आई डोंट नो इनके लिड्स के ये गैस्केट मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि मैं लोकल पूछ चुकी हूँ कुछ शॉप्स पे, वो लोग तो मना कर चुके हैं। ऑनलाइन भी मैं ट्राई करा लेकिन नहीं मिला, क्योंकि कंपनी के सबके साइजेस अलग अलग आते हैं, तो आई थिंक वो अवेलेबल भी इजीली तो नहीं होंगे। अगर आप एग खाते हैं तो इस तरह के एग ऑर्गेनाइज़र कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ स्पेस रहते हैं और मैं भी इनको लेके बहुत पछता रही हूँ। क्योंकि अगर हमारा फ्रिज छोटा है, रेगुलर साइज़ का है, छोटे से मतलब आजकल डबल डोर रेगुलर साइज़ के जो फ्रिज होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो उनमें ये पूरी स्पेस ही ख़राब करते हैं। और उसके बाद में अगर हम देखें तो 12 एग्स, 1 डज़न एग्स हम जनरली एक साथ नहीं लेते, 6 एग्स का पैकेट आता है वो ही हम यूज़ करते हैं, तो वो बाकी का स्पेस भी बेकार ही जाता है। और जिस जगह पे हम इसको रख देंगे वहाँ पे वो जगह हमारी पूरी स्पेस भी ख़राब होती है, वहाँ पे हम और कुछ नहीं रख सकते। अगर आपको एग ऑर्गेनाइज़र लेना ही है, जैसे कि मैं आजकल देख रही थी, मैंने तो नहीं मंगाया है, आप बताइएगा अगर वो यूज़फुल है, तो वो एक स्टैकिंग वाला भी एक एग ऑर्गेनाइज़र आता है जिसके अंदर की एक के ऊपर एक एग रख लेते हैं, तो हमारी उतनी स्पेस फ्रिज के अंदर ख़राब नहीं होगी। लेकिन इसको लेना मुझको बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं लगा। अभी मैं इसको और कहीं यूज़ करने की सोच रही हूँ, लेकिन फ्रिज में ये पूरा वेस्ट ऑफ स्पेस ही है, इससे ज़्यादा इसका कोई भी काम नहीं है। ग्लास बॉटल्स, अभी हम आजकल प्लास्टिक डिस्कार्ड करने के लिए हर चीज़ में ग्लास यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने भी ये ग्लास बॉटल्स इसीलिए ली थी, लेकिन ये डिज़ाइन में देखने में अच्छी लगती है, पानी भरने के बाद में बहुत भारी हो जाती है। होम सेंटर की ही बॉटल्स हैं ये, और इनको साफ़ करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है इनके डिज़ाइन की वजह से। ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, ब्रश से कितना भी कोशिश करिए ये ईज़िली क्लीन नहीं होती और उठाने में भी हैवी होती हैं। तो प्लास्टिक को डिस्कार्ड करने के नाम पे अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो हमको उनकी कन्वीनियंस और उनका यूज़ भी चेक कर लेना चाहिए, साथ ही में कॉस्ट भी देख लेनी चाहिए। डबल या ट्रिपल प्राइस में हमको ग्लास बॉटल्स मिलती हैं, एक बार अगर वो गिर जाती हैं तो वो टूटती भी हैं। और उसके बाद में मैंने ये बोरोसिल की भी ली थी, क्योंकि बोरोसिल एक बहुत अच्छा ब्रांड है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन की बॉटल है, तो ये क्लीन तो इजीली हो जाती है, लेकिन इसका लिड बहुत ख़राब निकला, पूरा पेंट कुछ टाइम बाद ही निकल गया था। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं तो ये वीडियो में ये पूरा ब्लैक कलर का इसका लिड था, ये पूरा पेंट इसका चिप हो चुका है। बाद में इसका ये कभी कभी ना ये लिड भी पूरा ये इसका, हाँ देखिए ये इस तरह से ये लिड भी इसका निकल जाता है, और ये देखिए अंदर से कितना गंदा हो जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी जाता है। तो यही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप ग्लास बॉटल्स अपने किचन के लिए, घर के लिए ले रहे हैं तो अच्छे से कन्विंस होकर ही लीजिएगा, उनके डिज़ाइन, उनका मटेरियल, उनका वेट सब कुछ चेक करने के बाद में ही। अब जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ इसका मुझको रिव्यू देते हुए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स है किचन में, शुगर और टी के कंटेनर्स। लेकिन मैं अभी आपको बता ही रही हूँ कि मेरे को अपने किचन में, अपने घर में क्या क्या लेके अफसोस हुआ, तो उसमें ये भी आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही इनका ये जो लिड के ऊपर नॉब है वो निकल गया, देखिए जैसा इस पर लगा हुआ है ये निकल गया। एक दो बार ये गिरा तो ये यहाँ से चिप हो गया था, मैं आपको जूम करके दिखा दूँगी कैमरा में, ये चिप हो गया था यहाँ से गिरने के बाद में। वुडन है तो ब्रेक तो नहीं हुआ, चिप हुआ था, फिर मैंने इसको वुड वाला जो फेविकॉल आता है उससे चिपकाया हुआ है, तो ये देखने में पता नहीं चलता। नॉब यहाँ से निकला हुआ ही है, ये आपको पता चल रहा है। साथ ही में ये इतने ज़्यादा एयर टाइट भी अब नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर भी गैस्केट था। गैस्केट वाली आई थिंक कोई भी चीज़ हम लेते हैं वो कुछ टाइम बाद में ख़राबी हो जाती है, इसलिए ये चेक करके ही आगे लीजिएगा। और इसके बाद में आप देखिए इसकी ये वुड भी साइड से ब्रेक हो चुकी है, तो बाहर से देखने में सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से ये ख़राब होना शुरू हो गया है। और मुझे बुरा लग रहा है इनका ये रिव्यू देते हुए, लेकिन फिर भी आप ऐसी गलतियों से बचें, मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। ये है शर्ट ऑर्गेनाइज़र। शायद आपने भी देखा होगा, ऑनलाइन चलती हैं ये सब चीज़ें। अभी तो अगर मैं बोलूँ ना, मैंने ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें लेनी बंद कर दी हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस का पता ही नहीं होता। और वैसे भी मैंने अभी बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया है अपने आप को शॉपिंग को लेके। लेडीज़ को शॉपिंग का शौक़ होता है, इसलिए कुछ कुछ मंगाती रहती हैं। एनीवे, मैंने अपने हस्बैंड के शर्ट्स रखने के लिए बेसिकली ये मंगाया था। उनकी सारी शर्ट्स एक में तो आती नहीं है, फर्स्ट थिंग, तो आप दूसरा ले सकते थे, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन अगर आप इसमें शर्ट जब रखते हैं तो एक तो निकालना उसको कन्वीनियंट नहीं होता, साथ ही में जब निकालते हैं तो उनकी आयरनिंग भी ख़राब हो जाती है। और उसके बाद में अगर आप इसके अंदर ज़्यादा शर्ट्स रख देंगे तो इसकी शेप भी बिगड़ने लग जाती है, इस तरह से ये फैलना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल मुझको वेस्ट प्रोडक्ट लगा, क्योंकि अब आपको कहीं ना कहीं तो और यूज़ करना है। तो मैं इसको अपना जो मेरे बड़े वाले हैंडबैग्स हैं उनको रखने में यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जिस पर्पज़ से मैंने इसको लिया था वो पर्पज़ कहीं से भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऑनलाइन मेरा तो अब यही एक्सपीरियंस हो चुका है कि कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले हमको उसके रिव्यूज़ चेक कर लेने चाहिए, या किसी ने हमारे पहचान में लिया हुआ हो तो उससे पूछ के ही लेना चाहिए, और इम्पल्सिव शॉपिंग से तो बचना ही चाहिए। तो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करे जो कि मेरे किसी भी काम नहीं आए, बिल्कुल कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम और आपका एफर्ट्स है, और स्पेस तो साथ में ख़राब होती ही है। और ये वीडियो मैंने आपको अवेयर करने के लिए बनाया कि आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से या ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो उसका पूरा फंक्शनिंग, उसकी एफिशिएंसी चेक करके ही ख़रीदिए। सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है या वो पॉपुलर है उस नाम पे मत खरीदिए। ये वीडियो मैं आपको एज अ होम मेकर और एज अ कंटेंट क्रिएटर के एंगल से ही बना के दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में कुछ प्रोडक्ट्स शो करे हैं और वो अगर यूज़फुल नहीं रहे तो मैं आपके साथ में ये भी शेयर करूं कि ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पिछले वीडियो के जैसे ज़रूर यूज़फुल लगेगा। इस वीडियो के बाद में अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ध्यान रखिए और होम एंड हॉबीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज़।